वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 7th चैप्टर और इस चैप्टर की बहुत सी वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। देखो, एक प्लेलिस्ट क्लास 6 मैथ्स गणिता प्रकाश की है, उसके अंदर सारे चैप्टर की आपको वीडियो मिल जाएगी। इसी के साथ साथ मैंने चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट बनाई है, तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है 7.9 अ पिंच ऑफ हिस्ट्री। थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं। क्या आप जानते हो फ्रैक्शन को क्या कहा जाता था एंशिएंट इंडिया के अंदर? इसको भिन्न कहा जाता था संस्कृत के अंदर, जिसका मतलब होता है ब्रोकन। इसको भाग या अंश भी कहा जाता है, जिसका मतलब पार्ट या पीस होता है। अब जिस तरीके से हम फ्रैक्शन आज के टाइम में लिखते हैं दुनिया भर में, इसकी शुरुआत इंडिया में हुई। जो एंशिएंट इंडियन मैथमेटिकल टेक्स्ट हैं, जैसे बख्शली मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसको ईयर 300 CE के अंदर लिखा गया। व्हेन दे वांटेड टू राइट 1/2 दे रोट इट एज 1 और नीचे 2। तो 1/2 को कैसे लिखा जाता था? 1 लिख दिया, उसके नीचे लाइन नहीं, डायरेक्ट 2, विच इज इंडीड वेरी सिमिलर टू द वे वी राइट इट टुडे, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर है उस तरीके से जैसा कि आज हम लिखते हैं। आज हमको 1/2 लिखना है तो क्या करेंगे? 1 लिखा, लाइन खींची, 2 लिख दिया। उस टाइम क्या होता था? 1 लिखा और उसके नीचे सिंपल 2 लिख दिया। बस डिफरेंस का है लाइन ड्रॉ करने का। तो काफी सिमिलर है कि नहीं? This method of writing and working with fractions continued to be used in India for the next several centuries, including by Aryabhatta 499 CE, Brahmagupta 628 CE, श्रीधराचार्य 750 CE। अब ये जो मेथड है फ्रैक्शन को लिखने का और उस पर वर्क करने का, वो कई सेंचुरीज से यूज होता आ रहा है। आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्ता ने, श्रीधराचार्य ने इन्हीं मेथड को यूज किया। इसी के साथ साथ महावीराचार्य भी इन्हीं में से थे जिन्होंने इस मेथड को यूज किया। The line segment between the numerator and denominator in 1/2 and in other fractions was later introduced by Moroccan mathematician Al-Hassar in 12th century। तो पहले तो ऐसे लिखा जाता था 1 और नीचे 2, जैसे 3/4 लिखना है तो 3 नीचे 4। ये जो लाइन सेगमेंट लगाने वाला कॉन्सेप्ट है, इसको इंट्रोड्यूस किया था मोरक्को के एक मैथमेटिशियन अल-हसार ने 12th सेंचुरी के अंदर। और द नेक्स्ट फ्यू सेंचुरीज द नोशन देन स्प्रेड टू यूरोप एंड अराउंड द वर्ल्ड। फिर अगली कई सेंचुरी तक ये जो नोशन है वो यूरोप में फैला और फिर वहां से पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। तो अब इसी तरह से फ्रैक्शन लिखा जाता है। अब फ्रैक्शन के यूज दूसरे कल्चर्स में भी किया जाता था, जैसे एंशिएंट इजिप्ट हो गया, बेबीलोनियन सिविलाइजेशन हो गया, वो लोग भी फ्रैक्शंस का यूज करते थे। बट दे प्राइमरली यूज ओनली फ्रैक्शनल यूनिट्स। लेकिन वो फ्रैक्शनल यूनिट्स का ही यूज करते थे। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके न्यूमरेटर में 1 हो तो उसको हम फ्रैक्शनल यूनिट कहते हैं। तो जैसे 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/7 हो गया, तो इन सब के न्यूमरेटर में 1 है ना, तो ये जो फ्रैक्शंस हैं वो फ्रैक्शनल यूनिट कहलाते हैं। तो ये लोग इसी को यूज करते थे, दैट इज फ्रैक्शंस विद अ 1 इन द न्यूमरेटर। ये मैंने आपको बता दिया। मोर जनरल फ्रैक्शंस वर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट्स, नाउ कॉल्ड इजिप्शियन फ्रैक्शंस। अब और जो जनरल फ्रैक्शन है, यानी जिसके न्यूमरेटर में और कोई भी नंबर हो सकता है 1 के अलावा, उसको फ्रैक्शनल यूनिट के सम के फॉर्म में लिखा जाता था, जिसको हम इजिप्शियन फ्रैक्शंस भी कहते हैं। राइटिंग नंबर्स एज द सम ऑफ फ्रैक्शनल यूनिट्स, एग्जाम्पल जैसे 19/24 है, ये एक फ्रैक्शन है। इसको फ्रैक्शनल यूनिट के फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है, या हम कह सकते हैं इजिप्शियन फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है? तो इसको ऐसे फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं जिसका न्यूमरेटर 1 हो। तो 19/24 को लिखा जा सकता है 1/2 + 1/6 + 1/8। इनको सम करोगे तो 19/24 आएगा। कैन बी क्वाइट एन आर्ट एंड लीड्स टू ब्यूटीफुल पजल्स। तो एक आर्ट थी। जैसे मान लो 19/24 को लिखना है तो कैसे लिखें? तो 3 फ्रैक्शन के सम के फॉर्म में लिख देते थे, जिसका सम करने पर वही फ्रैक्शन हमको मिलता था जिसको हमने एक्सप्रेस किया। तो एक आर्ट भी थी, एक कला भी थी कि अगर इस फ्रैक्शन को शो करना है तो कैसे शो करोगे फ्रैक्शनल यूनिट के फॉर्म में। और एक पजल की तरह भी वर्क करता था, मतलब इतना आसान नहीं था इसको लिखना। जैसे अभी मैं दे दूं आपको 19/24, इसको फ्रैक्शनल यूनिट के सम के फॉर्म में लिखो, तो आप भी सोचोगे यार कैसे ब्रेक करें। वी विल कंसीडर वन सच पजल बिलो। तो ऐसे एक पजल हम नीचे देखेंगे। अब जो जनरल फ्रैक्शंस है, यानी ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर जरूरी नहीं कि वो 1 हो, इसको पहली बार इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था along with their rules of arithmetic operation like addition, subtraction, multiplication and even division of fractions। और सिर्फ फ्रैक्शन को ही इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, बल्कि उसके अरिथमेटिक ऑपरेशन का रूल भी बताया गया था कि फ्रैक्शन को ऐड करना हो, सब्सट्रैक्ट करना हो, मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो कैसे किया जाएगा, उसका क्या रूल होगा। द एंशिएंट इंडियन ट्रीटिसेस called the Sulba Sutras show that even during Vedic times Indians had discovered the rules for operation with fractions। अब जो एंशिएंट इंडियन ट्रीटिसेस हैं, यानी बहुत पुरानी जो भारत की किताबें हैं, जिसको सुल्ब सूत्रास कहा जाता है, वो ये शो करती हैं कि वैदिक टाइम में भी इंडियंस ने डिस्कवर कर लिया था फ्रैक्शन के ऑपरेशन के रूल को। जनरल रूल्स एंड प्रोसीजर्स फॉर वर्किंग विद एंड कंप्यूटिंग विद फ्रैक्शन वर फर्स्ट कोडिफाइड फॉर्मली एंड इन मॉडर्न फॉर्म बाय ब्रह्मगुप्ता। अब जो जनरल रूल और प्रोसीजर है
कि कैसे फ्रैक्शन के साथ हमको वर्क करना है, कैसे उसकी वैल्यू निकालनी है। इसको पहली बार जो कोडिफाई किया गया था, यानी प्रॉपर उसका रूल जो बताया गया था कि कैसे कैसे हमको काम करना है, और उसको मॉडर्न फॉर्म में जो ले आया गया था वो ब्रह्मगुप्ता के द्वारा था। अभी ऊपर हमने ब्रह्मगुप्ता मेथड देखा ना, जिसके अंदर प्रॉपर ये बताया गया था कि कैसे एडिशन करना है, सब्सट्रैक्शन करना है, क्या उसके स्टेप्स फॉलो करने होंगे। ठीक है, तो ये काम ब्रह्मगुप्ता ने किया था। ब्रह्मगुप्ताज मेथड फॉर वर्किंग विद एंड कंप्यूटिंग विद फ्रैक्शंस आर स्टिल व्हाट वी यूज टुडे। अभी भी हम इस मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मगुप्ता डिस्क्राइब हाउ टू एड एंड सब्सट्रैक्ट फ्रैक्शन एज फॉलोज। By the multiplication of the numerator and denominator of each of the fractions by other denominators, the fractions are reduced to a common denominator. तो ब्रह्मगुप्ता ने जो रूल बताया था वो यहां पर लिखा है कि हर एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसको मल्टीप्लाई करें दूसरे फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो फिर वो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो जाएगा कॉमन डिनोमिनेटर में, यानी उन दोनों फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो कॉमन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 और एक है 5/7। तो ब्रह्मगुप्ता का कहना यह है कि अगर किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दूसरे वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, तो जैसे ये 2/3 है, इसमें हम दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर दैट इज 7 इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा 2 × 7, 3 × 7, तो 2 7 14 3 7 21, ये 21 बन जाएगा। इसी तरह से अगर ये वाला फ्रैक्शन पकड़ लिया, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो दूसरा वाला फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दें, यानी 3 को मल्टीप्लाई कर दें, तो 5 × 3 7 × 3, तो 15/21 हो जाएगा। तो अब जो दोनों फ्रैक्शन बना वो क्या है 15/21, 14/21, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया कि नहीं। तो यही बात ब्रह्मगुप्ता ने कही थी। तो इतना आपने कर लिया, फिर क्या करना है, देन इन केस ऑफ एडिशन द न्यूमरेटर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर अबव रिडक्शन, यानी जो ऊपर रिडक्शन हमने किया डिनोमिनेटर को सेम बनाया, उसको बनाने के बाद हमको क्या करना होगा, अगर फ्रैक्शन को ऐड करना है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर लो। इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन दियर डिफरेंस इज टेकन, अगर सब्सट्रैक्शन करना है तो न्यूमरेटर का ही डिफरेंस ले लो। तो ऐसे ही तो ऊपर हमने क्वेश्चन किया था। तो ब्रह्मगुप्ता, तो ये लिखा है ब्रह्मस्पुता सिद्धांता में वर्स 12.2 ये पूरा लिखा हुआ है। अब जो इंडियन कॉन्सेप्ट है और मेथड है फ्रैक्शंस को इन्वॉल्व करने का, वो ट्रांसमिट हुआ, यानी यहां से गया यूरोप के अंदर। कैसे, वाया अरब्स यहां से सीख के गए और उन्होंने यूरोप के अंदर इसको फैलाया। फिर कई सेंचुरीज तक ये आमतौर से यूरोप के अंदर यूज होता रहा इन अराउंड द 17th सेंचुरी एंड देन स्प्रेड वर्ल्ड वाइड। तो अरब ने इस कॉन्सेप्ट को सीख के यूरोप के अंदर फैलाया, फिर यूरोप के अंदर काफी टाइम तक यूज होता रहा, फिर 17th सेंचुरी में आकर ये पूरी दुनिया में फैल गया। अब चलिए पजल देखते हैं। इट इज ईजी टू एड अप फ्रैक्शनल यूनिट्स टू ऑब्टेन द सम वन इफ वन यूजेस द सेम फ्रैक्शनल यूनिट। अब अगर हमको फ्रैक्शनल यूनिट को ऐड करके 1 हासिल करना है तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है अगर हम सेम फ्रैक्शनल यूनिट का यूज करें तो। फॉर एग्जाम्पल 1/2 + 1/2 करोगे तो आपको 1 मिलेगा, 1/3 + 1/3 + 1/3 आपको 1 मिलेगा। इसी तरह 4 ठो 1/4 को लिख के ऐड किया तो आपको 1 मिलेगा। तो अगर सेम फ्रैक्शनल यूनिट को हम ऐड करें तो बड़ी आसानी से हम 1 हासिल कर सकते हैं। क्योंकि देखो, जैसे हमारे पास ये एक पीस है, इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो हर एक पीस कितना होगा 1/2 होगा। अब इन दोनों पीसेस को जब ऐड करोगे तो वापस से ये जो फुल है 1 यूनिट वो मिल जाएगा, यानी 1/2 को 2 बार लिख के ऐड करना पड़ेगा तो आपको 1 मिलेगा। इसी तरह से 1/3 मिलेगा कैसे, जैसे ये हमारे पास 1 यूनिट लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मान सकते हो, इसके हमने 3 पीसेस कर दिए, तो हर एक पीस कितना होगा 1/3 का होगा। तो ऐसी 3 पीस बनेगी, तो इन तीनों पार्ट को हम अगर ऐड कर लें तो वापस से हमको 1 मिल जाएगा। तो इस तरह से होता है कि 1/3 का मतलब कोई एक यूनिट की चीज थी, उसके हमने 3 टुकड़े किए, तो उन तीनों पीसेस को जब ऐड करोगे तो आपको 1 मिलेगा। 1/4 का मतलब कोई एक यूनिट यानी कोई एक चीज थी, उसके 4 टुकड़े हमने किए, 4 पार्ट्स किए, तो हर एक पार्ट 1/4 का होगा। तो ऐसे 4 पार्ट्स को 1/4 वाले जब हम ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। इसी तरह अगर 1/5 फ्रैक्शनल यूनिट ली तो ऐसी 5 तो आपको 1/5 लिख के ऐड करना पड़ेगा तो आपको 1 मिलेगा। तो ये चीज तो बड़ी आसान है कि सेम फ्रैक्शनल यूनिट को हम ऐड करके 1 बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं। However, can you think of a way to add fractional units that are all different to get 1? लेकिन क्या ऐसे फ्रैक्शनल यूनिट्स के बारे में आप सोच सकते हो जो कि सारे एक दूसरे से डिफरेंट हो, लेकिन उनको ऐड करने पे हमको 1 मिल रहा हो। यहां पर तो सारे फ्रैक्शनल यूनिट सेम है, 1/2 लिया तो दोनों ही 1/2 है, 1/3 लिया तो तीनों ही 1/3 है। लेकिन अगर हम ये चाह रहे हैं कि सारे अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट हो और उसका सम करके 1 आ जाए, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप सोच पा रहे हो? तो पहले अगर हम ये बात कर लें कि 2 अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट को ऐड करके क्या 1 मिल सकता है, तो इसका आंसर है इट इज नॉट पॉसिबल टू ऐड 2 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स टू गेट 1।
दो अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट्स को ऐड करके आप 1 हासिल नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों? द रीजन इज दैट 1/2 इज द लार्जेस्ट फ्रैक्शनल यूनिट। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शनल यूनिट है वो 1/2 है, और 1/2 प्लस 1/2 ये 1 होता है। अब चलो इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मैंने लिखा 20 प्लस 20, ये क्या होता है? 40 होता है। अब यहां पर तो 20 और 20 सेम है, हम चाहते हैं कि दो अलग अलग नंबर हो लेकिन सम करने पे 40 ही हमको मिले, तो क्या करेंगे? किसी एक नंबर को आपको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? जैसे 20 को आप कम कर लो या ज़्यादा कर लो। तो चलो 20 को हमने कम कर लिया, 15 कर दिया। अब ये दूसरे वाले 20 को अगर हम चेंज नहीं करेंगे तो 15 प्लस 20 हो जाएगा 35। तो वैल्यू कम हो गई ना, हमको तो 40 ही चाहिए आंसर में। तो अगर एक को कम करे हो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर पहले वाले 20 को आपने 5 कम किया तो दूसरे वाले को 5 इंक्रीज करना पड़ेगा, उसको 25 करना पड़ेगा, तब आएगा 40। ये तो हो गई एक बात कि अगर एक को कम कर रहे हो तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सम आपको सेम मिलेगा। तो अगर जैसे हमारा ये 1/2 है प्लस 1/2 ये 1 है, अगर हम चाहते हैं कि दोनों फ्रैक्शनल यूनिट अलग अलग हो जाए तो इसको कुछ चेंज करना पड़ेगा। 1/2 को आप 1/3 कर लो, 1/4 कर लो। तो इसको अगर आप कम करोगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन क्या 1/2 से बड़ा कोई फ्रैक्शनल यूनिट है? देखो इसको ऐसे समझो कि कोई चीज़ हमारे पास है, उसके कम से कम कितने टुकड़े कर सकते हैं, यानी अगर हमको उसके टुकड़े करने ही हैं तो कम से कम कितने कर सकते हो? जैसे मान लो ये एक फुल रोटी हमारे पास है, मैंने आपसे कहा इसके कम से कम टुकड़े करो, यानी पीस करना है, वरना तो ये तो होल हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। और 1 कोई फ्रैक्शन नहीं है। फ्रैक्शन करने के लिए आपको इसको ऐसे कट करना पड़ेगा। तो एक बार कट करोगे इसके 2 पीस हो जाएंगे, और हर एक पीस कितना होगा? 1/2। यानी कम से कम आप इसके 2 पार्ट्स कर सकते हो। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शनल यूनिट हो जाएगा 1/2। अब अगर जैसे हमारी ये रोटी है, इसके हम 3 पीसेस कर दें तो हर एक पार्ट कितना होगा? 1/3 का होगा। तो एक रोटी के हमने 2 टुकड़े किए थे तो हर एक टुकड़ा बड़ा होगा। अब हमने 3 पीसेस कर दिए तो हर एक पीस और छोटा हो जाएगा। अगर 4 टुकड़े कर दोगे तो हर एक पीस और छोटा हो जाएगा। जितने ज़्यादा टुकड़े करोगे उतना ही हर पीस छोटा होता चला जाएगा। तो कम से कम हम 2 ही टुकड़े कर सकते हैं, तो हमको 1/2 फ्रैक्शन मिलेगा। तो 1/2 जो है वो सबसे बड़ा फ्रैक्शनल यूनिट है। तो 1/2 इज ग्रेटर दैन 1/3 इज ग्रेटर दैन 1/4। अब 1/2 से बड़ा क्या होगा? 4, 3, 2, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा। तो 1/1 तो 1 ही होता है, और 1 फ्रैक्शन है नहीं। तो मतलब जो लार्जेस्ट फ्रैक्शनल यूनिट है वो 1/2 है। तो वापस अपने क्वेश्चन पे आते हैं कि ये जैसे हमारा ये रिलेशन है, हमको दोनों फ्रैक्शनल यूनिट को अलग अलग करना है। तो इसको अगर हम छोटा करेंगे, जैसे मान लो 1/3 कर दिया, तो इस वाले को बड़ा करना पड़ेगा। लेकिन 1/2 से तो बड़ा फ्रैक्शनल यूनिट है नहीं, और इसको अगर बड़ा नहीं करेंगे तो वैल्यू 1 से कम आ जाएगी। तो इसका मतलब ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो 2 अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट का ऐड करके 1 हासिल नहीं किया जा सकता। तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है। टू गेट डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स we would have to replace at least one of the 1/2s with some smaller fractional unit, but then the sum would be less than 1. Therefore, it is not possible for 2 different fractional units to add up to 1. कि different fractional units पाने के लिए हमको किसी एक 1/2 को रिप्लेस करना होगा स्मॉलर फ्रैक्शनल यूनिट से। बिगर से रिप्लेस कर नहीं सकते क्योंकि 1/2 से बड़ा कोई फ्रैक्शनल यूनिट नहीं होता। तो अगर स्मॉलर फ्रैक्शनल यूनिट से रिप्लेस करोगे तो उसकी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी। इसीलिए 2 अलग अलग फ्रैक्शनल यूनिट को ऐड करके कभी 1 नहीं मिल सकता। वी कैन ट्राई टू लुक इंस्टेड फॉर अ वे टू राइट 1 एज सम ऑफ 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स। तो 2 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट का सम कभी 1 नहीं हो सकता, लेकिन क्या 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट का सम 1 हो सकता है? अगर हो सकता है तो कैसे? चलिए इसी को देखते हैं। कैन यू फाइंड 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1? क्या आप 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट को फाइंड कर सकते हो जिनको जब हम ऐड करें तो उसकी वैल्यू 1 आ जाए? अब ये ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है, यहां पर थोड़ा क्रिएटिव आपको सोचना पड़ेगा। इट टर्न्स आउट दैट देयर इज ओनली 1 सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, यानी सिर्फ एक ही ग्रुप ऐसा होगा 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स का जिनका सम करो तो 1 आए। उसके अलावा और कोई फ्रैक्शनल यूनिट का जो ग्रुप है जिसके अंदर 3 फ्रैक्शनल यूनिट्स हो, उनको सम करके आप 1 हासिल नहीं कर सकते। अप टू चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ 3 फ्रैक्शंस। अब यहां पर ऑर्डर की चेंज करने को हम कोई चेंज नहीं मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि जैसे मैंने लिखा 2 + 3 तो आएगा 5। तो 5 को और कैसे हासिल कर सकते हो? आप कहोगे 3 + 2। तो इसमें तो जस्ट आपने ऑर्डर चेंज किया, कोई नया नंबर आपने नहीं लिया, वही 2 और 3 है। पहले 2 + 3 था, आपने 3 + 2 कर दिया, तो ये चेंज नहीं माना जाएगा। चेंज तब माना जाएगा जब आप नंबर को चेंज कर रहे हो, जैसे आपने 1 + 4 कर दिया या 5 + 0 कर दिया, तो ऐसा कर सकते हो। सेम नंबर का ऑर्डर चेंज करके उसको डिफरेंट सोल्यूशन हम नहीं मानेंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है कि वो कौन सी 3 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट है जिसको ऐड करके हमको 1 मिलेगा, इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है,
यानी एक ही ग्रुप 3 फ्रैक्शनल यूनिट का हो सकता है जिसकी वैल्यू सम करने पे 1 आए। कैन यू फाइंड इट, क्या फाइंड कर सकते हो? ट्राई टू फाइंड इट बिफोर रीडिंग फर्दर। अब आगे पढ़ने से पहले आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। नीचे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है, लेकिन पहले खुद से ट्राई करो, देखो आप कर पा रहे हो कि नहीं। तो चलो ट्राई करते हैं। अब अगर हम सेम फ्रैक्शनल यूनिट लें तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। जैसे हमको 3 फ्रैक्शनल यूनिट का सम 1 चाहिए ना, यानी 3 पीसेस को ऐड करके 1 चाहिए, तो हर एक पीस 1/3 होगा। 1/3 को 3 बार लिख के ऐड कर दो तो इससे आपको 1 मिलेगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि तीनों जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो ये लिखने के बाद अब इसी में हम चेंज करेंगे, 1/3 को हम चेंज कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले थोड़ा मैं ऑर्डर लिख देता हूँ कि सबसे बड़ा जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो 1/2 है, उससे छोटा 1/3, उससे छोटा 1/4, यानी जितने आप पीसेस करते चले जाओगे हर एक पीस की जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। अगर एक चीज़ के 2 टुकड़े करोगे तो जो पीस मिलेगा, और उसी एक चीज़ के अगर 3 टुकड़े करोगे तो हर एक टुकड़ा छोटा हो जाएगा। 1/4 मतलब उसके 4 टुकड़े कर रहे हो तो हर एक पीस 1/4 होगा, ये और छोटा होगा क्योंकि उसी एक में आपने 4 टुकड़े कर दिए। जितने पीसेस करते जाओगे वो साइज उतना छोटा होता चला जाएगा। तो सबसे बड़ा फ्रैक्शनल यूनिट 1/2 है, क्योंकि कम से कम आप क्या कर सकते हो, 2 ही टुकड़े कर सकते हो। उससे कम 1 पीस तो होल होता है, पूरा का पूरा होता है। तो 1/4 से छोटा 1/5, इस तरह चलता जाएगा। तो ये ऑर्डर आप ध्यान में रखना। तो 1/3 को हम क्या कर सकते हैं, चाहे तो आप इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो। तो चलो ये पहला वाला जो 1/3 है इसको हम इंक्रीज कर देते हैं। तो 1/3 के नेक्स्ट वाला जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो कौन सा है, 1/2। तो 1/3 को हम 1/2 बना देते हैं, तो हमने लिख दिया 1/2। लेकिन अगर हम इसको इंक्रीज करेंगे तो इसकी जो सम की वैल्यू है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर एक फ्रैक्शनल यूनिट को आपने इंक्रीज किया है तो दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा, या दोनों को ऐसा डिक्रीज करो कि जितना इंक्रीज किया था पहले वाले में उतना ही कम हो जाए, तो ओवरऑल वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 10 + 5 होता है 15। अगर आप 10 को इंक्रीज कर रहे हो, जैसे 10 को आपने कर दिया 12, तो सेम आंसर अगर चाहिए तो 5 को आपको कम करना पड़ेगा। कितना कम करना पड़ेगा, 10 को जितना इंक्रीज करे हो। 10 से 12 बनाना, यानी कितना इंक्रीज हुआ, 12 - 10 दैट इज 2। 2 का इंक्रीज हुआ है तो दूसरे वाले नंबर में से यही 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 5 - 2 3 आ जाएगा, यानी 12 + 3 करोगे तो अब वही वैल्यू आपको मिलेगी। यही चीज हम यहाँ करेंगे। हमने 1/3 से 1/2 बनाया, तो पहले ये देखो कि कितना इंक्रीज हुआ है। 1/2 हो गया बढ़ के, पहले कितना था 1/3, इसका डिफरेंस निकाल लो। अब फ्रैक्शनल यूनिट का जो डिफरेंस होता है उसको निकालने का एक सिंपल तरीका ये है कि डिनोमिनेटर के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 और 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आ जाएगा, यानी डिनोमिनेटर्स को जस्ट मल्टीप्लाई कर लो। और न्यूमरेटर के लिए जो सेकंड वाला डिनोमिनेटर है उसको पहले और जो पहला वाला डिनोमिनेटर है उसको बाद में, यानी 2, इसका डिफरेंस निकाल लो। तो 3 - 2 आ जाएगा 1/6। अब देखो दोनों फ्रैक्शनल यूनिट के बीच का जो डिफरेंस है अगर 1 का है तो सिंपल न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो इससे थोड़ा काम फास्ट हो जाएगा, वरना फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन तो आप जानते हो उससे थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे भी निकाल सकते हो। तो आएगा 1/6, यानी ये जो 1/3 को हमने 1/2 बनाया, इसकी वजह से जो वैल्यू है वो 1/6 बढ़ गई है, इंक्रीज हो गई है। हम चाह रहे वैल्यू वही 1 आए और इंक्रीज ना हो, तो इनमें से किसी एक में से 1/6 सब्सट्रैक्ट कर दो, या फिर दोनों में से मिला के सब्सट्रैक्ट कर दो। तो चलो एक में सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इसी 1/3 में से 1/6 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जितना इंक्रीज किया था उतना हम कम कर देते हैं। तो 1/3 - 1/6, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 6 - 3/3 6 = 18, तो 3/18 जो कि होता है 1/6। तो 1/3 से 1/2 बनाने के लिए आपको 1/6 को प्लस करना पड़ा। तो दूसरा वाला जो 1/3 है इसमें से 1/6 हमने सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो आ गया 1/6। तो 1/2 + 1/6 + 1/3 तो है ही। अब देखो यहाँ पर तीनों जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो अलग है, तीनों के डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर है, तो डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट आ गई। इसका सम 1 ही है, क्योंकि जितना हमने इंक्रीज किया तो उतना डिक्रीज कर दिया। तो बस यही एक सोल्यूशन पॉसिबल है और वो हमने निकाल लिया। अब इसका ऑर्डर अगर आप चेंज कर दो कि 1/2 को बाद में लिख दिया, 1/3 पहले लिख दिया, तो वो आपको बता ही चुका है कि उससे फर्क नहीं पड़ेगा। ऑर्डर चेंज करने से हम ये नहीं कहेंगे कि एक दूसरे तरीके का कोई सोल्यूशन मिल गया, वही सोल्यूशन कहलाएगा। जब तक आप फ्रैक्शनल यूनिट को नहीं चेंज करोगे कोई डिफरेंट सोल्यूशन वो नहीं माना जाएगा। अब ये तो हमने ऐसे कर लिया, पिक्चर के फॉर्म में भी आप समझ सकते हो कि 1/3 1/3 1/3 इसका सम का मतलब क्या है कि कोई एक चीज थी उसके हमने 3 पीसेस कर दिए, तो हर एक पीस 1/3 होगा। अब हर 1/3 के अगर हम 2 पीसेस कर दें तो 1/3 के 2 पीसेस करोगे यानी 2 से डिवाइड करो। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं किसी फ्रैक्शन को अगर किसी होल नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो जो होल नंबर है वो उसके डिनोमिनेटर में आके मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 1/3 / 2 क्या हो जाएगा, 1/3 × 2 विच इज 1/6।
तो इस 1/3 के भी हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो यहाँ से लाइन खींच दिया, यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया और यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस केस में हर एक पीस कितना होगा, 1/6 का होगा। तो 1/2 मतलब आधा, तो ये इतना जो पोर्शन है ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। फिर 1/6 कैसे शो करोगे, ये इतना हिस्सा हर एक पीस कितना है, 1/6 है, तो ये हो गया 1/6। फिर ये जो 2 पीस है ये कितना हो जाएगा, टोटल 6 पीसेज हैं, उसमें से ग्रीन वाला जो शेडेड है वो 2 पीस है, लोएस्ट फॉर्म में लाओगे आएगा 1/3, यानी ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये है 1/3। जो येलो वाला उसको भी आप ऐसे देख सकते हो कि टोटल 6 पीसेज हैं, उसमें से 3 येलो कलर से शेडेड है, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 को आप 3/6 लिख सकते हो। तो 1/2, 1/3 और 1/6 को अगर हम कंबाइन करें तो पूरा होल जो है वो हमको मिल जाएगा, यानी 1 जो सर्किल था वो कंप्लीट हमको मिल जाएगा। तो इस तरह से भी इसको समझ सकते हो। अब चलिए देखते हैं यहां पर कैसे किया है। हियर इज अ सिस्टमैटिक वे टू फाइंड द सोल्यूशन। वी नो दैट 1/3 + 1/3 + 1/3 = 1. To get the fractional units to be different, we will have to increase at least one of the 1/3s and decrease at least one of the other 1/3s to compensate for that increase. अब 3 बार 1/3 को लिख के ऐड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमको फ्रैक्शनल यूनिट डिफरेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जैसे पहले वाला 1/3 जो है उसको हमने इंक्रीज कर दिया, तो जितना इंक्रीज करे हो बाकी दोनों जो 1/3 है उसमें से या किसी एक में से उतना ही जितना इंक्रीज किया उतना डिक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो वैल्यू है ओवरऑल वो चेंज ना हो, यानी हमको आंसर 1 ही मिले। द ओनली वे टू इंक्रीज 1/3 टू अनदर फ्रैक्शनल यूनिट इज टू रिप्लेस इट बाई 1/2। अब 1/3 से बड़ा कौन सा फ्रैक्शनल यूनिट है, सिर्फ एक ही है 1/2, यानी 1/3 को हम सिर्फ 1/2 से ही रिप्लेस कर सकते हैं। सो 1/2 मस्ट बी वन ऑफ द फ्रैक्शनल यूनिट, तो 1/2 एक फ्रैक्शनल यूनिट हो जाएगी। तो अब क्या हो जाएगा, 1/3 को हमने 1/2 बना दिया। अब बाकी दो कौन सा नंबर लेके हमको वैल्यू 1 मिले, 1/2 में मतलब हाफ, आधा हो चुका है। अब बाकी दो नंबर ऐसे हो कि उनका सम हाफ आ जाए, तो 1/4 को 2 बार लिख के ऐड करोगे तो हाफ आ जाएगा। तो 1/3 को हमने 1/2 बनाया, तो अब बाकी दो नंबर से हमको एक और 1/2 चाहिए ताकि सम करके 1 हमको मिल जाए, तो वो दो नंबर हमने 1/4 ले लिए, क्योंकि इनका सम 1/2 होता है और 1/2 + 1/2 ये 1 होता है, तो ऐसे लिख दिया। टू गेट द फ्रैक्शनल यूनिट्स टू बी डिफरेंट वी विल हैव टू इंक्रीज वन ऑफ द 1/4 एंड डिक्रीज द अदर 1/4 टू कंपनसेट फॉर दैट इंक्रीज। अब फिर से वही काम करेंगे, 1/2 तो अपना सेट हो गया, अब 1/4 दो तो सेम आ गए हैं, तो इस वाले को हमने इंक्रीज कर दिया और जितना इंक्रीज किया दूसरे वाले को उतना ही डिक्रीज कर दो ताकि वैल्यू चेंज ना होने पाए। नाउ द ओनली वे टू इंक्रीज 1/4 टू अनदर फ्रैक्शनल यूनिट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम 1/2 इज टू रिप्लेस इट बाई 1/3। तो 1/4 को रिप्लेस करके करोगे क्या, अगर इंक्रीज करना है तो इंक्रीज करके या तो आप 1/3 बना सकते हो या 1/2 बना सकते हो। 1/2 तो ऑलरेडी आ चुका है, सेम फ्रैक्शनल यूनिट होनी नहीं चाहिए, तो 1/2 का ऑप्शन खत्म हो गया, तो बचा क्या 1/3, यानी इसको 1/3 ही बनाना पड़ेगा आपको। तो 1/2 वैसे ही है, 1/4 को हमने 1/3 कर दिया। तो अब कितना इंक्रीज किया, 1/3 कर दिया, पहले था 1/4, इसका डिफरेंस आ जाएगा 1/12, यानी ये जो 1/12 है इतना इंक्रीज किया है, तो इस लास्ट वाले 1/4 में से इतना डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। तो 1/4 को हम 3/12 लिख सकते हैं ताकि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन जाए, माइनस 1/12 तो आ जाएगा 2/12 विच इज़ 1/6, यानी लास्ट वाला जो 1/4 है उसको हम 1/6 बना देंगे, वही डिक्रीज करके, जितना इसमें इंक्रीज किया था उतना ही कम कर दिया, और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी, क्योंकि जितना इंक्रीज कर रहे हैं अगले वाले में उतना डिक्रीज कर दे रहे हैं। तो देखो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें जैसे हमको कहा था कि 3 फ्रैक्शनल यूनिट्स लेनी है, वो तीनों डिफरेंट होनी चाहिए लेकिन उनका सम 1 आना चाहिए, वैसा ही तो हो रहा है। तीनों को देखो डिनोमिनेटर डिफरेंट है और सबके न्यूमरेटर में 1 है, यानी ये फ्रैक्शनल यूनिट्स हैं, और 3 ही हमने फ्रैक्शन लिया है, सम इसका 1 आ रहा है। सो 2 ऑफ द फ्रैक्शंस मस्ट बी 1/2 एंड 1/3। व्हाट मस्ट बी थर्ड फ्रैक्शन देन, अब तीसरा फ्रैक्शन क्या होगा, सो दैट द 3 फ्रैक्शंस ऐड अप टू 1। ये मैंने आपको बता दिया कैसे करोगे, तीसरा वाला फ्रैक्शन हमने निकाल ली। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू द अबव प्रॉब्लम। अब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस प्रॉब्लम की एक ही सोल्यूशन क्यों है, क्योंकि देखो हमारा रिलेशन स्टार्टिंग में 1/3 + 1/3 + 1/3 था। अब पहले वाले 1/3 को अगर हम इंक्रीज करें तो इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, 1/3 से बड़ा सिर्फ एक ही फ्रैक्शनल यूनिट है जो कि 1/2, यानी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, इसको हम 1/2 कर दें तो 1/2 ये हो गया, तो बाकी दो को 1/2 करना पड़ेगा तभी वैल्यू 1 आएगी। तो 1/2 को 2 पार्ट्स में हमने करके ऐड कर दिया, यानी इसको 1/4 बना दिया और इसको भी 1/4 बना दिया। अब इन दोनों को अगर हमको चेंज करना है, डिफरेंट रखना है, तो फिर से वही करेंगे, 1/4 को हम इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, 1/3 बना सकते हो या 1/2 बना सकते हो। 1/2 तो ऑलरेडी पहले फ्रैक्शन को बना ही चुके हो, तो ये ऑप्शन खत्म, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा कि 1/3 बना दो। तो देख लो हर बार वही एक ऑप्शन हमारे पास बच रहा है और उसको सेट कर रहे हैं
तो यही एक रिलेशन बनना है, यानी यही एक सोल्यूशन पॉसिबल है। हमारे पास हर फ्रैक्शन के लिए मल्टीपल ऑप्शन नहीं है कि हाँ ये बना सकते वो बना सकते हैं, इसीलिए कह रहा है कि इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अब यहाँ देखो इसको फिगर से भी एक्सप्लेन किया है कि जैसे ही हमारे पास तीनों फ्रैक्शन है, इसको फिगर के फॉर्म में शो करना है तो पहले फ्रैक्शनल यूनिट सेम बनानी पड़ेगी। तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/6, 1/3 को हम 2/6 और 1/6 को 1/6। तो देखो डिनोमिनेटर सेम है और इसको ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, यानी पूरा का पूरा आपको मिलेगा। तो जैसे ये हमारा सर्किल है, फ्रैक्शनल यूनिट 6 है, यानी इसके 6 पीसेस करने पड़ेंगे। तो ये ऐसे हमने कर दिया। अब पहला फ्रैक्शन क्या है, 3/6, यानी 3 आपको शेड करना है। तो ये 3 हमने शेड कर लिया, ये 3/6 है जो कि एक्चुअली आपका 1/2 बनेगा। फिर अगला है 2/6, यानी 2 पीसेस को शेड कर लो, तो 2/6 यानी 1/3, तो ये 1/3 है और जो बच गया एक पीस वो 1/6 है। तो यही चीज़ आपको यहाँ फिगर के फॉर्म में दी है। वॉट इफ यू लुक फॉर 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1। अब अगर हमको 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट चाहिए जिनको ऐड करके 1 मिले, तो वो कौन कौन सा हो सकता है, उसको कैसे पता करेंगे। तो यहाँ सेकंड क्वेश्चन आपको यही दिया है, कैन यू फाइंड 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स दैट ऐड अप टू 1। क्या 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट्स को आप फाइंड आउट कर सकते हो जिनको ऐड करें तो 1 आ जाए। इट टर्न्स आउट दैट दिस प्रॉब्लम हैज 6 सॉल्यूशंस। अब देखो इस प्रॉब्लम के 6 सॉल्यूशंस हैं, ये आपको बता रहा है। कैन यू फाइंड एटलीस्ट वन ऑफ देम, क्या कम से कम एक आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैन यू फाइंड देम ऑल, क्या सारे के सारे जो 6 सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं उन सभी को फाइंड कर सकते हो। यू कैन ट्राई यूजिंग सिमिलर रीजनिंग एज इन केसेस ऑफ 2 and 3 फ्रैक्शनल यूनिट्स। अब आप वैसी ही रीजनिंग का यूज कर सकते हो जैसे कि हमने 2 और 3 फ्रैक्शनल यूनिट के सम का देखा, या फिर अपना खुद का कोई मेथड बता दो कि भैया हम ऐसे करेंगे। तो ये और अच्छी बात है कि अपने से कुछ ट्राई कर रहे हो। वंस यू फाइंड वन सोल्यूशन, ट्राई टू डिवाइड अ सर्किल इनटू पार्ट्स लाइक इन द फिगर अबव टू विजुअलाइज इट। जब एक सोल्यूशन आप फाइंड आउट कर लो तो उसको इसी तरीके से सर्किल ड्रॉ करके उसके पार्ट्स बना के उसको विजुअलाइज भी करो कि एक्चुअली ये देखने में कैसा लगेगा। तो चलो इसका आंसर हम फाइंड आउट करते हैं। अब देखो जिस मेथड से यहाँ पर ये किया है ना, तो वो 3 फ्रैक्शंस के लिए तो अच्छा वर्क कर रहा है, लेकिन 4 फ्रैक्शंस के केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जा रहा है। मतलब उससे आंसर निकल आएगा, लेकिन अगर मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो हो सकता है आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ, क्योंकि हमारे पास हर केस में कई ऑप्शन अवेलेबल है कि इस फ्रैक्शन को इंक्रीज करके ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, फिर डिक्रीज करें तो बाकी 3 जो फ्रैक्शन है उनमें से किसी एक को डिक्रीज करें या 2 को डिक्रीज करें या 3 को डिक्रीज करें, तो बड़ा मिक्सअप सा हो जाएगा। तो मैंने उससे आंसर निकाला, लेकिन वो काफ़ी लेंदी हो गया और मुझे भी लग रहा था कि अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए। तो मैंने एक इसका सिंपल मेथड बनाया, उसी मेथड से मैं आपको बता देता हूँ। और हमको यहाँ कहा भी है कि या तो यहाँ जो मेथड दिया वैसे कर लो और फाइंड योर ओन मेथड, अपना कोई मेथड कर लो। तो चलो अपने मेथड से कर लेते हैं। इसमें मैंने देखो ऐसा सोचा ना कि एक काम करते हैं, जैसे 4 डिफरेंट फ्रैक्शंस को ऐड करके हमको 1 चाहिए, तो 3 डिफरेंट फ्रैक्शन अपने मन से हम ले लेते हैं, फिर 4th वाला क्या रख दे कि वैल्यू 1 आ जाए, इस हिसाब से सेटिंग कर देंगे। तो जैसे मैं आपको सिंपल होल नंबर का अगर बताऊं कि अगर हमको मान लो ऐसा क्वेश्चन दे दिया गया कि 4 डिफरेंट नंबर्स है, उनको ऐड करके आपको 10 चाहिए, तो यहाँ पर क्या नंबर्स आप फिल कर सकते हो। तो मेरे वाले मेथड के अंदर बेसिकली आपको ये करना होगा ना कि सिंपल हमने यहाँ 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, ठीक है। ऐसे हमने रैंडमली कुछ नंबर ले लिया। अब इस लास्ट वाले में हमको क्या फिल करना है कि 10 आ जाए। तो पहले ये देख लो कि बाकी 3 में जो फिल की है उससे कितनी वैल्यू हो चुकी। 1 + 2 3, 3 + 3 6, यानी 6 हो चुका है। अब और कितना लास्ट वाले में लिख दें कि ऐड होके 10 बन जाए। आपको अगर 4 लिखना पड़ेगा तो आपका 10 हो जाएगा। तो ये लास्ट वाले बॉक्स में जो 4 हमको आंसर मिला वो कैसे मिला, हमने बेसिकली बाकी 3 जो अपने से हमने नंबर फिल किए थे उसको ऐड कर लिया तो आ गया 6। हमको कितना चाहिए, वैल्यू चाहिए 10, तो इसी 10 में से जो बाकी 3 को हमने ऐड किया था उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया तो आ गया 4, यानी 4 कम पड़ रहा है, तो वही यहाँ फिल कर दो। अब यही चीज़ फ्रैक्शन के साथ भी हम करेंगे कि 4 डिफरेंट फ्रैक्शनल यूनिट का सम हमको 1 चाहिए ना, तो 3 फ्रैक्शनल यूनिट जो कि डिफरेंट हो उनको हम सिंपल लिखेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे, फिर हमको 1 चाहिए ना तो 1 में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो उससे हमको ये पता चल जाएगा कि लास्ट वाला जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो क्या होगी। जैसे हमने यहाँ पर किया कि जो वैल्यू अपने से पुट की थी उसका सम कर दिया, जो हमको चाहिए दैट इज 10 उसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो लास्ट वाले में क्या आएगा वो पता चल जाएगा। अब फ्रैक्शनल यूनिट केस में हमको 1 चाहिए, तो 1 में से बाकी 3 का जो सम है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो लास्ट वाला जो फ्रैक्शनल यूनिट है वो हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ऑर्डर में काम करेंगे। सबसे बड़ा जो फ्रैक्शनल यूनिट है उसको पहले लिख लेते हैं, तो हमने लिख दिया 1/2। उसके बाद क्योंकि डिफरेंट चाहिए तो 1/2 लिख नहीं सकते। अब कौन सा है, तो 1/3 है, फिर 1/4, बस लास्ट वाला खाली रखो। क्या रख दें कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए, तो पहले इन तीनों का सम कर लो। अब यहाँ देखो सम करके मैं आपको प्रॉपर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सम करना आप सीख चुके हो। यहाँ जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ मेरा फोकस उस पर रहेगा।
तो इन तीनों फ्रैक्शनल यूनिट का जब आप सम करोगे ना तो इसकी वैल्यू आएगी 13/12। अब 12/12 तो हमारा 1 होता है, 13/12 यानी 1 से ज़्यादा, इसकी वैल्यू तो 1 से ज़्यादा हो गई। अरे भैया हमको 4 फ्रैक्शनल यूनिट का सम 1 चाहिए, ये 3 ही में 1 से आगे वैल्यू निकल गई। मतलब यहाँ पर तो कोई ऐसा नंबर रख ही नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू 1 से ज़्यादा हो गई है। 13/12 में न्यूमरेटर बड़ा है ना, इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में बदलोगे तो 12 1 जा 1 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 12, यानी 1 एंड 1/12, तो 1 से ज़्यादा वैल्यू हो गई इसकी। तो मतलब ये 3 फ्रैक्शन आप रख ही नहीं सकते क्योंकि उस केस में वैल्यू पहले ही 1 से आगे निकल जाएगी, तो लास्ट वाला तो फिल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला फ्रैक्शन है उसी को चेंज कर देंगे। तो इस वाले केस में हमारी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसको भी लिखे रहने देता हूँ ताकि आपको आइडिया लगता रहे कि हमने क्या क्या वैल्यू पुट की और हमको आंसर कैसे मिला। तो 1/2 रख दिया, 1/3 रख दिया, 1/4 की जगह उससे छोटा और फ्रैक्शनल यूनिट ले लेते हैं, 1/5 ले लेते हैं, प्लस क्या कर दे कि हमको वैल्यू 1 मिल जाए। अगेन इन तीनों का आप सम निकालो तो वैल्यू आएगी 31/30। अगेन इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो गई, तो ये वाला आंसर भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करें, फिर से लास्ट वाला जो फ्रैक्शन है हमारा यानी थर्ड वाला फ्रैक्शन, लास्ट वाला तो अभी हमको सेट करना है, क्या फिल करना है, उसको और छोटा कर देते हैं। तो 1/5 से जस्ट जो पहले फ्रैक्शनल यूनिट आता है उससे जस्ट छोटा वाला, तो 1/6। अब क्या होगा, तो अब इन तीनों का अगर आप सम करोगे तो 1/2 को आप 3/6 लिख सकते हो, 1/3 को आप 2/6 लिख सकते हो, प्लस 1/6 इसका सम करोगे आएगा 6/6 जो कि होता है 1, यानी इन तीनों का सम तो 1 आ गया। तो भैया जब पहले ही 1 आ गया तो लास्ट वाले में आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। लेकिन हमको तो फ्रैक्शनल यूनिट लिखनी है ना, 0 नहीं लिख सकते, 0 इज नॉट अ फ्रैक्शनल यूनिट। तो मतलब ये वाली सेटिंग भी अपनी फेल हो गई। आपको लगेगा यार क्या मेथड बता रहे हो, आंसर ही नहीं आ रहा है। तो टेंशन ना लो, गड़बड़ वाला यहीं तक था, अब अपना आंसर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और ये एकदम बेसिक सा मेथड है, जो कॉम्प्लिकेटेड वाला मेथड है जैसा यहाँ पर किया, अगर आप कहोगे तो उसकी भी सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन उतनी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ हमको टाइम लग रहा है, चीज़ें एक बार में नहीं आ रही हैं, लेकिन आंसर आपका निकल जाएगा जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेथड आपको समझ में भी आ रहा होगा, अभी जब पूरा आंसर कंप्लीट होगा ना तो और अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। तो 1/2 प्लस 1/3 वैसे ही रखते हैं, 1/6 की जगह 1/7 कर देते हैं, प्लस क्या लिख दे कि 1 आ जाए। अब इन तीनों का फिर से आप सम निकालोगे तो आएगा 41/42। अब ये बताओ 41/42 में क्या ऐड कर दें कि 1 आ जाए। इसमें अगर हम 1/42 ऐड कर दें तो डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, ये 42/42 हो जाएगा, आ जाएगी वैल्यू 1। मतलब जो खाली जगह बची है उसकी जगह हम क्या लिख दें, 1/42, तो अपना काम हो जाएगा। इसको आप चाहे तो रफ में ऐड करके देख सकते हो, आपको वैल्यू 1 मिलेगी। तो ये एक आंसर हमको मिल गया। एक सोल्यूशन तो ये हो गया। अब चलो नेक्स्ट सोल्यूशन निकालते हैं। कह रहा ना 6 सोल्यूशंस पॉसिबल है, तो अभी 5 सोल्यूशंस और निकाल लें। तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/7 वाला तो हो गया, 1/8 ले लेते हैं। अब इन तीनों का सम करोगे तो आएगा 23/24, मतलब 1/24 और ऐड कर दे तो 24/24 विच इज़ 1 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर 1/24 लिख देते हैं, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी। तो ये एक और हमको सोल्यूशन मिल गया। 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/8 की जगह 1/9 कर देते हैं, प्लस क्या कर दे कि वैल्यू 1 आ जाए। तो इन तीनों का सम करोगे आएगा 17/18। इसका मतलब 1/18 और ऐड कर दो, 17 प्लस 1 18/18 हो जाएगा। तो ये आ गया 1/18। तो ये थर्ड सोल्यूशन मिल गया। अब फोर्थ सोल्यूशन निकालते हैं। 1/9 हो गया, चलो अब इस बार हम 1/10 कर देते हैं, प्लस क्या रख दें कि वैल्यू 1 आ जाए। अगेन इन तीनों का सम करोगे तो आएगा 28/30। अभी ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हो, यानी 2 से डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 14/15। 14/15 मतलब 1/15 और ऐड कर दे तो 15/15 जो कि 1 होता है। तो मतलब 1/15 ही कम पड़ रहा है, इसको ऐड कर देंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो यह फोर्थ सोल्यूशन हमारे पास आ गया। तो 1/10 तक हमने रख लिया। अब हम क्या करेंगे, 1/11 रख लेते हैं। क्या ऐड करें कि 1 आ जाए वैल्यू। तो इन तीनों का सम करोगे आएगा 61/66। ये लोएस्ट फॉर्म में है, फर्दर छोटा होगा भी नहीं, मतलब इसमें आपको 5/66 और ऐड करना पड़ेगा, तब 61 प्लस 5 66/66 जो कि 1 होता है। लेकिन 5/66 ये फ्रैक्शनल यूनिट नहीं है, फ्रैक्शनल यूनिट के न्यूमरेटर में 1 होता है, और इसको डिवाइड करके बना भी नहीं सकते कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कुछ कट रहा होता तो हम कर देते। ये ऑलरेडी लोएस्ट फॉर्म में है, तो मतलब 1/11 रख के काम नहीं बनना है। तो मतलब अब चीज़ें जो है फेल कर गई हैं। अब जो थर्ड वाला फ्रैक्शनल यूनिट है ना,
इसको फर्दर चेंज करके हम आंसर नहीं पा सकते। तो क्या करें, मतलब इसका काम हो गया, तो चलो ये जो सेकंड वाला इसी को चेंज करा देते हैं। तो ये अपना फेल कर गया। अब 1/2 तो चलो वैसे ही रखते हैं, इस बार 1/3 की जगह 1/4 कर देते हैं, यानी अब सेकंड वाली फ्रैक्शनल यूनिट को चेंज कर दो, देखिए क्या काम होता है कि नहीं। अब थर्ड वाला हम क्या रखें, देखो क्या क्या ऑप्शन हमारे पास है। 1/2 रख चुके तो 1/2 रख नहीं सकते, 1/3 अगर आप रखोगे तो 1/2, 1/4, 1/3, ये तो ऑलरेडी फर्स्ट वाले में हम कर ही चुके हैं, वहां से आंसर हमको मिला नहीं, तो फिर से ट्राई क्यों करें, बस ऑर्डर ही तो चेंज हुआ है ना। 1/2, 1/3, 1/4 लिखा हुआ है, इधर 1/2, 1/4, 1/3 वही चीज़ है, बस इधर उधर हो गया है चीज़ें। तो मतलब 1/3 रख नहीं सकते, 1/4 रखोगे तो वो तो ऑलरेडी है सेम, रख नहीं सकते, तो मतलब ले दे के आपको 1/5 पे आना पड़ेगा। मतलब ये मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक तो आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं, कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, ट्राई कर चुके हैं, फेल हो चुका है, कुछ सेम आपको मिल रहा है। जैसे 1/2 रख नहीं सकते, 1/4 रख नहीं सकते क्योंकि पहले ही से ही हमारे पास है, तो 1/5 रख दिया। अब इन तीनों का सम करोगे आएगा 19/20, मतलब 1/20 और चाहिए, और 1/20 तो फ्रैक्शनल यूनिट है, मतलब अपना काम बन गया। ये 1/20 आ गया इक्वल टू 1। 1/2 प्लस 1/4, अब क्या करते हैं 1/5 की जगह 1/6 रख देते हैं, प्लस क्या कर दें कि वैल्यू 1 मिल जाए। अब इन तीनों का सम करोगे तो आएगा 11/12, यानी यहां पर 1/12 कम पड़ रहा है, तो 1/12 हमने कर दिया। तो ये जो 6th वाला सोल्यूशन है वो भी हमको मिल गया। तो ये वो 6 सोल्यूशन है जो कि पॉसिबल है। अब और क्या करना था हमको, क्वेश्चन में देखो दिया है, अब वंस यू फाइंड वन सोल्यूशन, जब एक सोल्यूशन निकाल लो तो ट्राई करो डिवाइड करना सर्किल को इनटू पार्ट्स लाइक इन द फिगर अबव टू विजुअलाइज इट। तो एक सोल्यूशन का आपको विजुअल फॉर्म भी बनाना है। देखो सारे का नहीं बना सकते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे जो हमने पहला सोल्यूशन निकाला था 1/42, यानी सर्किल बनाओ, उसके 42 पार्ट्स करो, तो आप ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन हमसे सिंपल कह रहा है कि एक सोल्यूशन निकालो और उसका विजुअल फॉर्म बना दो। तो चलो ये लास्ट वाला जो सोल्यूशन है ये थोड़ा सिंपल है, मतलब सर्किल बनाना, उसके 12 पार्ट्स करेंगे, तो ये थोड़ा ईजी है, तो यही कर लेते हैं। तो ये सर्किल बना दिया, इसके 12 पीसेस करने हैं, तो 12 पीसेस एक बार में करने की जरूरत नहीं है। देखो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 6, यानी पहले इसके 2 टुकड़े कर दो, बीच से ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, फिर इधर 6 पीसेस, इधर 6 पीसेस, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और कैसे कर सकते हैं हम, 4 3 12 होता है, तो मतलब एक बार हम 4 पीसेस कर देते हैं, 4 पीसेस तो आसानी से कर सकते हैं, ऐसे करके हमने 4 पीसेस कर दिया, फिर हर एक पीस का 3 पीस कर देंगे, तो 4 3 12 हो जाएगा, तो ये सही रहेगा। चलो ऐसे ही करते हैं। अब देखो यहाँ मेजरमेंट लेके मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऐसा ऑप्शन नहीं है। आप जब ड्रॉ करना ना प्रॉपर सेंटर से पास कराते हुए जाना, 90 डिग्री के एंगल बनाते हुए, तो उससे एकदम क्लियर बनेगा। तो ये 4 पीसेस हो गए। अब हर एक पीस का अगर हम 3 पीसेस और कर दें तो अपना काम हो जाएगा। जैसे ये आपका यहाँ 90 डिग्री बनेगा ना, तो आप एक काम करना, 90 डिग्री को अगर 3 से डिवाइड कर दो तो आएगा 30 डिग्री, यानी मेजर करके ऐसे 30 डिग्री पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, फिर इसी तरह से इधर से 30 डिग्री मेजर करके एक और लाइन ऐसे ड्रॉ कर देना, तो 3 पार्ट्स हो जाएंगे। अब इसी लाइन को अगर इधर की तरफ बढ़ा दो और ये वाली लाइन को इधर बढ़ा दो तो इधर पीस हो जाएगा। इसी तरह इस वाले या इस वाले में कर लेना। तो यहाँ पर जैसे मैं ऐसे रफ सा बना देता हूँ, ये हो गया। अब इसी लाइन को आप पीछे की तरफ खींच दोगे तो ये हो जाएगा, इधर वाले को ऐसे खींच दिया आपने तो ये हो गया। तो ये 12 पीसेस हो गए। अब हमको फ्रैक्शन दिखाना है। जैसे पहला है 1/2, 1/2 को सेम फ्रैक्शनल यूनिट में पहले बदलो। 1/2 डिनोमिनेटर में हमको 12 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये बेसिकली 6/12 है। दूसरा वाला 4 3 यानी ये 3/12 है। 6 2 12 यानी ये 2/12 है, और ये 1/12 लास्ट वाला तो है ही। तो 6/12 कैसे शो करोगे, जो 6 पीसेज है उनको शेड करके। तो जैसे ये इधर जो है जो 6 पीसेज है उसको हमने शेड कर दिया और दिखा देंगे कि ये है हमारा 6/12 यानी 1/2। अब 3/12 यानी इस 12 पीसेज में से 3 को आप शेड कर दो, तो ये ब्लू वाला जो रीजन है ये है 3/12 यानी 1/4। उसके बाद 2/12 यानी 2 पीस शेड कर दो, तो ये 2/12 यानी 1/6। अब बचा जो ये वाला रीजन है ये 1/12 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने लास्ट वाले सोल्यूशन की फिगर भी बना ली। तो ये टॉपिक यहाँ पर एंड होता है, इसी के साथ ये पूरा चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा। उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी,
उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।